हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त चकाचक। तो मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जिसमें दो कंडीशन का यानी दो, एक इन्फानाइट पर जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कहाँ इमेज बनता था, और जब हम लोग बियॉन्ड द सी रखते थे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब कहाँ इमेज बनता था। तो इन दोनों बातों को मैंने बहुत अच्छा से प्रीवियस वीडियो में डिटेल से उसको चर्चा किया हूं। अगर जो आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले आपको लाइट का कई वीडियो बना हुआ है, उसको आपको देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए अब हम लोग जहां पे थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो रूल हम लोग इसको बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे और हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट और सेकेंड का बात हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड का, ठीक है। और थर्ड में यानी थर्ड का कंडीशन क्या है वो देखते हैं, और इसको कैसे हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं ये भी देखा जाए। चलिए यहां पे कह रहा है हाँ, तो थर्ड केस में कह रहा है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब ये जहां पे ये पॉइंट है ये आपका सी है, तो इसके बीच में जो पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ, ठीक है। और ये आपका मिरर तो पता ही है कि मिरर ये किस टाइप का मिरर है। तो अब देखिए हम लोग रूल पढ़े हुए हैं कि रूल जो है ना उसको आपको याद रखना होगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन में हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर जो पहला हम लोग रूल बात किए हुए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे को ड्रॉ करते हैं, यानी या कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, तो वो जब मिरर से स्ट्राइक करेगा, तो वो जब भी पास करेगा तब पासिंग थ्रू द फोकस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो पास करेगा कहां से, तो फोकस से पास करेगा, ठीक है। ये हम लोग रूल पढ़े हुए हैं, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर जो आपको इमेज बनवाना है तो जो ऑब्जेक्ट रखे हैं उससे एटलीस्ट 2 रे ड्रॉ करना होगा। तो एक रे हमने ड्रॉ कर दिया है, दूसरा रे आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। तो अगर जो हम लोग इसको एक रूल ये भी पढ़े हुए हैं कि अगर जो फोकस से कोई रे जाता है, फोकस से कोई रे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जाएगा तो आप इस बात को समझिएगा कि यदि फोकस से कोई रे जाता है तो वो अगर जो मतलब इससे रिफ्लेक्ट होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी इससे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए आप कॉपी पे ये फोकस से क्रॉस किया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हम लोग रूल पढ़े हुए हैं। ये रूल और अपना मन से हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब आप इस लाइन को देख रहे हैं तो जो ये लाइन और ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइन जो है वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसका इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो ऊपर की ओर रखा हुआ था, लेकिन इमेज कहां बना, यहां बना। तो अब इससे देख के क्या क्या इमेज के प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बात करते हैं। तो पहला, ये जो मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर के सामने बना है इमेज, ये इमेज है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो यहां पे हुआ है, जो इंटरसेक्ट हुआ, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। तो ये इमेज बना है, तो इमेज कहां बना, तो मिरर के सामने, तो मिरर के सामने बना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल। इसको क्या बोलते हैं, रियल। अगर जो पीछे बनता तो वर्चुअल बोलते, ठीक है। दूसरा, ये देखिए अगर जो ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था तो ये उल्टा बना है, ठीक है। तो ये उल्टा बना है और देखने से लग रहा है
कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। और कहां बना है, तो यहां पे सी था, इस पॉइंट को सी कह रहे थे, तो सी पे ही बना है। यानी इमेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो इमेज जो है वो बना कहां है, तो एट सी, बात सही है, सी पे बना हुआ है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, तो रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि मिरर के सामने बना हुआ है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी कहां बना है, नीचे बना है। सेम साइज ऑब्जेक्ट, तो देखिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। तो इस प्रकार अगर जो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे और आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग फोर्थ केस की बात करते हैं। तो फोर्थ केस में कह रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो सी एंड एफ, यानी सी एंड एफ, यानी इसको सी मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप लोग इसको ना एकदम बहुत अच्छे से कॉपी पर ड्रॉ कीजिएगा और पॉइंट को देखिए, सी जहां लीजिएगा वहां, ये देखिए यहां पे ये एफ होना चाहिए, लेकिन ये जगह नहीं रहने के कारण मैंने आपको ऐसे कर दिया हूं, ये पहले से डायग्राम। तो आप इसको सी और इसको मेजर करके बीच में पॉइंट लीजिएगा और इसको मेजर करके उसके बीच में पॉइंट लीजिएगा, ऑब्जेक्ट को रखिएगा। चलिए, तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं। तो पहला अगर जो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहां से होके क्रॉस करेगा, तो फोकस से होके क्रॉस करेगा। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से करेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, देखिए यहां से ऑब्जेक्ट रखते हैं और ये फोकस यहां पे रख देते हैं, तो ये आपको ऐसे करके ये क्रॉस करेगा। ठीक है, बात समझिए, थोड़ा सा डायग्राम दिक्कत है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि अगर जो ये मिरर है और ये आपको हम लोग यहाँ पे करके दिखा देता हूं, ये सी हो गया और ये एफ हो गया, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ पे बातों को समझिए। और ये कॉनकेव मिरर है आपका, तो कॉनकेव है, तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से जाएगा, और यदि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो इसी पॉइंट पे ये क्रॉस कर जाएगा। तो ये देखिए कहीं मिला नहीं, तो ये इसका मतलब कि ये जो है ना कि हम लोग को मिस्टेक है। यानी इसको ऐसे, अच्छा ऐसे करके और भेजते हैं और ये ऐसे करके क्रॉस करवाते हैं, तो ये भी आपको दिक्कत है। तो बात को समझिए कि इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये मतलब एक्चुअल जो है मेजर नहीं है, यानी बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, और एक रे अगर जो हम लोग ऐसे भेज देते हैं यहां से ये ऐसे, तो ये दोनों रे जो है ना ये बियॉन्ड दिस सी कटना चाहिए, ये बियॉन्ड दिस सी कटना चाहिए। यानी साफ से आपको बता देता हूं कि ये होगा कैसे। यानी ये आपका जो है वो कॉनकेव मिरर हो गया और हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, तो यहां पे ऐसे करके रखेंगे, तो ये सी ले लेंगे और ये आपका एफ ले लेंगे और इसके बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देंगे। तो पहला अगर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये फोकस से होके क्रॉस करेगा, ये फोकस से होके क्रॉस करेगा, और दूसरा अगर जो सम एंगल पे भेजते हैं तो उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपको कहां मिल रहा है, तो बियॉन्ड द सी, ये बात को समझिए, ऐसे ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग देखिए ये आप ड्रॉ कर लिए, यानी जितना भी एंगल बना के भेजिएगा उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट, देखिए आप ना आप इसको अच्छे से अगर जो रूलर कंपास वगैरह का यूज करके ड्रॉ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट करेगा, मैंने एक रफली बता रहा हूं। तो देखिए अब इसका इमेज फॉर्मेशन का, तो देखिए कहां बना, बियॉन्ड द सी बना। आप इसको इग्नोर कीजिए, इस बात को आप नहीं समझिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा, इग्नोर। अच्छा इधर ही बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, इनलार्ज बना था, बहुत बड़ा बना था। देखिए जैसा कि आप देखिए यहाँ पे इतना छोटा ऑब्जेक्ट रखे थे तो देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना था, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना था। तो इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं
तो वो कहां पे इमेज बनता है, तो ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात और समझिए कि आपको लग रहा हो कि ऐसे काहे ने ड्रॉ किए, तो यहां से देखिए सी नहीं मिल रहा है, इसको यहां आगे पीछे करना होगा, तो इसलिए सी से पास नहीं करवा सकते हैं, तो हम लोग यहीं पे इसको ऐसे ड्रॉ किए थे, कंफ्यूज नहीं हुआ। उसने चूंकि इसमें क्या किए थे कि इसमें हम आपको यहीं से ड्रॉ कर दिए थे, तो ये आपको एग्जैक्ट नहीं था, ये आगे पीछे हो रहा था, ऑब्जेक्ट यहां था तो पास यहां से नहीं करेगा, इसीलिए वो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो कहां पे है, एट द फोकस, यानी अब इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ये पोल हो गया, तो ये आपको फोकस हो गया, और इतना ही डिस्टेंस आ जाइए पीछे, जो कि आपका सी हो गया, ठीक है, जो कि सी हो गया। अब हम लोग अब इसमें बनाते हैं, तो देखिए एक तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, तो वो कहां से पास करेगा, तो वो फोकस से पास करेगा। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से पास करेगा, और दूसरा भेज देते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए इसको ऐसे भेज सकते हैं, ये यहाँ पे ये पॉइंट को ऐसे टच करेगा, तो ये देखिए दोनों रिफ्लेक्टिंग जो होगा, क्योंकि ये इसी पे जाएगा और इसी पाथ पर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, तो ये दोनों जो है वो कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बात समझिए, आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी पेन पे आप लेकर इसको ड्रॉ कीजिएगा। एक तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, तो वो जब भी क्रॉस करेगा तो फोकस से होकर क्रॉस होगा। दूसरा अगर जो ऐसे भेजते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो इसी पर बाउंसेज बैक भी हो जाएगा। यानी ये जो है अगर जो इन्फिनिटी पर, तो इसका मतलब ये लाइन कहीं नहीं मिल रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा, और ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे तो इन्वर्टेड हो जाएगा, सामने बनेगा रियल हो जाएगा, और लार्जर बहुत इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। चूंकि देखिए ये मिल ही नहीं रहा, तो अब इसको हम लोग देखिए समझते हैं कि इमेज कहां बनेगा, तो इन्फिनिटी पर इमेज बन जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। तो बात समझ में आ गया, तो इसको आप लिखिए। चलिए, तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और अब लास्ट जहां पे हम लोग पोजीशन डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट है। देखिए ठीक किया हुआ नहीं है, तो हम आपको अलग से अपने से करके दिखा देते हैं, साफ से समझिएगा, चीजों को आपको रिलेट करना है। और देखिए ये क्या है, अब यहां पे हम लोग को क्या है, बिटवीन P एंड F, तो ये आपका P हो गया, और यहां F ले लेते हैं, और ये आपको ले लेते हैं C, ठीक। इसको अभी इग्नोर करके चलिए, वो ठीक नहीं है। अब यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये बिटवीन कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट को, P एंड F। तो देखिए एक तो हो गया कि अगर जो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो वो जब भी पास करेगा तो कहां से करेगा, फोकस से। ये आपको पहला ये हो गया। रूल के अकॉर्डिंग ही जो भी लाइन ड्रॉ करना है ना, वो रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। अब देखिए दूसरा क्या करें, अगर जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर देते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, हाँ कर सकता है, नहीं तो फिर एंगल बना के आपको ये करना होगा। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ। तो देखिए आप अगर जो मान ले जाए कि ये सी से ऐसे पास करवाते हैं, सी से, तो ये इसी पाथ पे क्या करेगा, बैक कर जाएगा। तो ये बैक जब हो जाएगा, यानी इसी पाथ पे जाएगा, और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे पास करेगा तो उसी पर बैक हो जाएगा। तो देखिए पहला तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा ये, और ये दोनों को अगर जो ऐसे करके पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर मिल जाएगा, और यहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि आगे तो कहीं मिलने के चांस नहीं है, लेकिन पीछे मिलने की चांस है। तो ये देखिए इसमें इमेज कहां बना, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, तो इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड बनेगा तो इसके लिए क्या, वर्चुअल। और देखिए ये जितना जैसे ऑब्जेक्ट था उतना ही ऊपर से ही खड़ा ऐसे, तो इसका मतलब वर्चुअल। अच्छा ऐसा लगेगा लेकिन वहां पर रहेगा नहीं, इसको बोलते हैं इरेक्ट, तो आप देखिए अब इमेज पोजीशन कहां हो, बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो पहला देखिए बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर। दूसरा नेचर की बात करें तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज्ड होगा। देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और इमेज देखिए कितना बड़ा बना, तो यानी ये बड़ा बना।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आसान नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इसको मतलब आप इग्नोर करके चलिए, यहां से आप डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीख गए। तो इस प्रकार हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।